नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल से नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे हैं, नार्सिसिस्ट इंसान की सबसे पहली कोशिश ये होती है कि आपको जितनी जल्दी हो सके कोई शारीरिक या कोई मानसिक, फिजिकल या मेंटल, कोई ना कोई बीमारी लग जाए। नार्सिसिस्ट इंसान दिल से चाहता है आपको जल्दी से जल्दी कोई बीमारी लग जाए। ऐसा क्यों? नार्सिसिस्ट इंसान का टारगेट होता है आपसे इमोशनल सप्लाई लेना। मैं कई बार अपने वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि जब आप नार्सिसिस्ट इंसान को अपना पति, अपनी पत्नी, अपना माँ, अपने बाप, अपनी सास, अपनी ससुर, कुछ भी समझ के, अपना दोस्त, अपना यार, कुछ भी समझ के उससे अपना दुख शेयर करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, कुछ भी करते हैं नार्सिसिस्ट के सामने, तो नार्सिसिस्ट दूसरे कमरे में जाके ठहाके मार के हंसता है। उसको खुशी होती है आपकी पीड़ा में, उसको खुशी मिलती है आपकी पीड़ा में, उसको खुशी मिलती है जब आप दुखी होते हो। तो जब आप उसके सामने रोते हो तो उसके लिए तो समझ लो चेरी ऑन द केक वाला हिसाब हो जाता है, उसकी मज़े लग जाते हैं उसके, जिस दिन आप उसके सामने रोते हो। अब वो आपको लगातार रोते हुए देखना चाहता है। तो नार्सिसिस्ट इंसान पूरी कोशिश करता है कि आपको इतना स्ट्रेस दिया जाए, इतना बीपी दिया जाए, इतनी एंग्जाइटी दी जाए कि आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाए उससे रिलेटेड। अब वो कुछ भी हो सकता है, नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेस से कई बीमारियां होती हैं, बहुत सी बीमारियां होती हैं। लोग कई बार सालों तक बीमार ही रहते हैं, उनको फीवर ही रहता है। क्यों रहता है? कोई रीज़न नहीं होता। रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही होती हैं क्योंकि वो सब कुछ यहाँ से हो रहा होता है, और ये बात नार्सिसिस्ट इंसान जानता है। नार्सिसिस्ट इंसान का टारगेट क्यों होता है आपको बीमार करना? नार्सिसिस्ट इंसान का टारगेट आपको बीमार रखना इसलिए होता है क्योंकि जब आप बीमार रहेंगे तो पहले तो आपका पूरा ध्यान अपनी बीमारी की ओर चला जाएगा। तो नार्सिसिस्ट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, उस तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। और अगर उस तरफ आपका ध्यान जाता भी है तो आप इतने वीक हैं अंदर से, आप कुछ कर नहीं सकते। और जब आप बीमार हैं, आप बिलक रहे हैं, आप रो रहे हैं, अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो उसके अंदर नार्सिसिस्ट को मज़ा मिल रहा है। नार्सिसिस्ट मज़ा ले रहा है। आपके सामने आप रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, अपनी बीमारी से दुखी हैं, आपकी रातों को नींद नहीं आती, आप तड़प रहे हैं। उस तड़पन के अंदर नार्सिसिस्ट को अपना हिस्से का मज़ा मिलता है। धरती पे बैठे राक्षस हैं ये नार्सिसिस्ट। इनका टारगेट आपको बीमार करना होता है। और बीमार कैसे कर देता है? क्योंकि आप होते हैं एक एम्पैथ। छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस, छोटी छोटी बातों का दुख, छोटे छोटे घर के कलेश, और उसके अंदर रोज़ नार्सिसिस्ट की इंसल्ट ले लेके देखो, इतनी टेंशन आप कई सालों तक लगातार लेंगे, इतना स्ट्रेस आप कई सालों तक लेंगे तो आप बीमार तो होंगे ही होंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी, बीपी भी हो सकता है, शुगर भी हो सकती है, कुछ भी, एनी प्रॉब्लम। ये सब स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है। बीमारी यहाँ से शुरू हो रही है और अपने आप को यहाँ से ताकतवर बनाओगे। सुपर एम्पैथ नहीं, एम्पैथ में तो उसने तुम्हें बीमार करना है। सुपर एम्पैथ बनाओगे, यहाँ से स्ट्रांग बनोगे, अपने आप अपनी विल पावर स्ट्रांग करोगे, पेशेंस स्ट्रांग करोगे, मोटिवेशन रखोगे, तुम्हें कभी भी वो बीमार नहीं कर पाएगा। उल्टा खुद वो बीमार हो जाएगा ये स्ट्रेस ले लेके कि वो तुम्हारे साथ कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है, उसकी बातों का तुम पे असर क्यों नहीं हो रहा है। जो स्ट्रेस तुम्हें हुआ करता था वो नार्सिसिस्ट को होगा, जो परेशानी तुम्हें हुआ करती थी वो नार्सिसिस्ट को होगी, जो दुख तुम्हें हुआ करता था वो नार्सिसिस्ट को होगा, पर वजह अलग होगी। वजह ये होगी कि तुम ताकतवर हो चुके हो, तुम्हारे अंदर अब ताकत आ चुकी है, पेशेंस आ चुकी है, मोटिवेशन आ चुकी है, लड़ने की ताकत आ चुकी है। पर लड़ाई हाथों से नहीं होगी, लड़ाई बातों से नहीं होगी, लड़ाई चीख कर नहीं होगी, लड़ाई तमाशा कर नहीं होगी, लड़ाई दिमाग से होगी।
लड़ाई चुप रह कर होगी, लड़ाई नार्सिसिस्ट को इग्नोर करके होगी। जो मैनिपुलेशन वो तुम्हारे साथ कर रहा था वही मैनिपुलेशन आज तुम करते हो। क्यों? क्योंकि तुम एक सुपर एम्पैथ हो। तुम्हें नार्सिसिस्ट की बातों से बीमारी लगना तो दूर की बात हो गई, नार्सिसिस्ट की गाली गलोच इंसल्ट से तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। नार्सिसिस्ट और उसके फ्लाइंग मंकी की जो तुम्हारे लिए ये जो कैंपेन्स, स्मीयर कैंपेन्स होते हैं, उससे तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। और वो बनने के लिए, तुम्हें सुपर एम्पैथ बनने के लिए, मोटिवेशन लेने के लिए तुम्हें नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप करना है, मेरे साथ 1 घंटे का सेशन करना है। तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा अपने जीवन के बारे में। मल्टीपल सेशंस भी होते हैं, लोग लेने वाले मेरे साथ मल्टीपल सेशंस भी लेते हैं, तो वो व्हाट्सएप पे करके आप डिटेल ले सकते हैं। ये 1 आवर का सेशन हुआ करेगा, पेड सेशन होगा, क्लियर कट बात, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको फ्री टाइम दे सकूँ। पेड में होगा तो मैं भी आप पे ध्यान दे पाऊंगा, और 1-on-1 होगा कि एक ही पर्सन से बात होगी और उसी पर्सन की ही बात सुनी जाएगी उसे 1 घंटा। तो नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और मेरे से बात कीजिए, आपको फ़र्क पता लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में फ़र्क कहाँ आ रहा है। क्योंकि नार्सिसिस्ट से बचने के लिए, एम्पैथ को सुपर एम्पैथ होने के लिए, एम्पैथ के लिए सबसे ज़रूरी काम होता है डिस्कशन करना। जब डिस्कशन होगी तो मंथन होगा, मंथन होगा तो उसका इलाज मिलेगा, और इलाज मिलेगा तो आप ताकतवर होंगे, और जब आप ताकतवर होंगे तो नार्सिसिस्ट कमज़ोर होगा, और जब नार्सिसिस्ट कमज़ोर होगा तो आपका जीवन खुशियों से भरेगा। ये एक चेन है, एक साइकिल है, ये साइकिल ऐसे ही चलता है। तो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि नार्सिसिस्ट इंसान का टारगेट आपको बीमारी लगाना होता है। आप बीमार रहेंगे, उसकी हरकतें नोट नहीं करेंगे, और नोट करेंगे भी तो इतने वीक होंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। और जब अपनी बीमारी को लेकर रो रहे होंगे, बिलक रहे होंगे, दुखी हो रहे होंगे, डॉक्टर के पास जा रहे होंगे। हाँ, एक पॉइंट और रह गया, जब आप बीमार होंगे तो आपको जिस डॉक्टर के पास नार्सिसिस्ट जाता है उस डॉक्टर के पास आपको नहीं भेजेगा, किसी बिल्कुल ही हल्की जगह पे भेजेगा, जो आपकी औकात के हिसाब से बिल्कुल गई गुजरी जगह होगी, डिंजी प्लेस होगी, वहाँ भेजेगा। ये दुश्मनी लेता है आपसे। अब उस दुश्मनी का जवाब ताकतवर होके लेना है, मोटिवेट होके लेना है, ताकतवर, मोटिवेटेड, स्ट्रांग होके लेना है। ध्यान रखना।